I welcome all of you in this class of science। यहाँ पे हम जो साइंस पढ़ने वाले हैं ये आपके एसएससी की एग्ज़ाम हो, आपके रेलवे की एग्ज़ाम हो, आपके एनडीए की एग्ज़ाम हो, या फिर आपके सीडीएस की एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस एज अ सब्जेक्ट आता हो, तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल साइंस है उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज़ अगर आपको लगती है कि स्लो जा रही है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि हम हर किसी को एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड हम एफर्ट कर पाए कि आप समझे। तो आप YouTube के यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको फास्ट भी कर सकते हो। तो अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो एक ईजीनेस इसलिए हो जाती है क्योंकि हम आपके और मेरे आसपास की बात कर रहे हैं, हम उन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपके आसपास घटित हो रही है। अगर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो रही है तो हम उसे फिजिक्स बोलते हैं। मैटर या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो गैस होगा, या तो फिर लिक्विड होगा। अगर गैस से आगे की बात करें तो वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसके भीतर तक, जहाँ तक अभी हम पहुँच पाए हैं वहाँ तक हम जाते हैं, उसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ मोलिक्यूल्स एंड ऑल द मैटर एट दी 10⁻⁹ लेवल, या फिर उससे भी आगे -15 लेवल तक, उसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री। और उन सजीवों की स्टडी जिसमें हम बोलते हैं कि जीवन है, भारत की संस्कृति के हिसाब से देखें तो जिसमें आत्मा है, जीव है, तो उसको हम, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे बायोलॉजी। अब यहाँ पे एक चीज मार्क करना कि देखो, अगर हम एक फेमस लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ, तो आप मेरे को बताना कि क्या न्यूटन सर ने ये लॉ डिफाइन किया, द लॉ ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद फोर्स का आविष्कार हुआ, या फिर फोर्स अपने एक दिखावे पे आया? नहीं, फोर्स तो करोड़ों सालों से था। जब से ये पृथ्वी है, जब से ये अर्थ है, तब से फोर्स तो था। पर न्यूटन सर ने, ही इज वन ऑफ द मीडिएटर हु सीइंग इट, हु देयर टू स्टडी इट, एंड एट दैट टाइम he came to know that, oh, this is rules, regulation, law, tenets are there in the nature। मतलब कि अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो क्या न्यूटन सर ने जब ग्रेविटी को महसूस किया, उसको देखा, उसको समझा, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इवेल्यूएट किया, उसके बाद से हम लोगों को ग्रेविटी पता चली? हाँ, ये चीज़ सही है। पर क्या ग्रेविटी उससे पहले नहीं थी? थी, ग्रेविटी तो थी, ग्रेविटी तो करोड़ों सालों से थी। ब्रह्मगुप्त जी ने इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं इसको देख के इसके बारे में लिखा था। पर अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो न्यूटन सर ने इसको हमको बताया, इसका कैलकुलेशन हमें दिया, और तब जाके हमने इसकी एप्लीकेशन बनाई। तो अब ये बात समझना कि व्हाट इज साइंस, साइंस इज ट्रूथ। एंड जब हम उसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ओके, जब हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। साइंस है ट्रूथ, कि प्रकृति काम कैसे करती है, वो ट्रूथ है साइंस, वो ट्रूथ है साइंस। और जब हम उसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो अब हम थोड़ा शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे से समझते जाना, ओके। एज अ स्टोरी समझनी है तो हेडफोन लगाकर भी आप बैठ सकते हो। बात यह है कि जब हम प्रकृति को समझते हैं
या फिर हम आपके आसपास की ही कोई एक घटना का विवरण करते हैं, जैसे कि आपको अपने मम्मी ने बोला कि जा बच्चा भिंडी ले आ। आई होप आप में से कई सारे लोगों को भिंडी एज अ सब्जी पसंद होगी, कई सारे लोगों को अभी पसंद करनी बाकी होगी। तो मम्मी क्या बोलती है कि 100 भिंडी ले आ, 1000 भिंडी ले आ, ऐसा बोलती है कि जा बच्चा तू पहले गिनना कि 1 भिंडी, 2 भिंडी, 3 भिंडी, 4 भिंडी, 5 भिंडी और ऐसे 100 भिंडी ले आना। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता है। तो कैसा होता है, या तो 100 ग्राम भिंडी होती है या तो 1000 ग्राम भिंडी होती है। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसको मेजर किया, और जो हम मेजर करते हैं अलग अलग वस्तुओं को या फिर अलग अलग फॉर्म ऑफ द मैटर्स को, उसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या हम बोलते हैं, यूनिट। फिर उसके आगे की बात करते हैं कि अगर आपके मम्मी आपको बोलते हैं कि जा बच्चा छाछ ले आ, क्या ले आ, छाछ ले आ। हम एक्चुअली गुजराती में इसको छाछ बोलते हैं, आपके वहाँ पे इसको छाछ बोला जाता होगा। तो बात यह है कि वो अगेन ऐसे बोलते हैं कि 100 ग्राम छाछ ले आ, नहीं ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि 1 लीटर छाछ ले आ, या फिर 2 लीटर छाछ ले आ, या फिर 2.5 लीटर छाछ ले आ। तो ये बदल क्यों गया, क्योंकि फॉर्म बदल गया। ये जो ऊपर था वो था सॉलिड, और नीचे जो है वो ये फॉर्म है लिक्विड। और अगर आगे की बात करें तो अगर हम बात करें गैस की, नेक्स्ट मैटर, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं कि 100 ग्राम बलून ले आओ। नो, नॉट एट ऑल। अब वो गैस है तो उसको हम बार में मेजर करते हैं। उसका जो Hg प्रेशर है, Hg बोले तो ओके, मर्क्यूरी, पारा, ये हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको क्या समझना है कि कोई भी चीज है उसका यूनिट होता है, और उस यूनिट को हम क्या है कि यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट आवर क्वांटिटीज। व्हाट, रिप्रेजेंट आवर क्वांटिटीज। चूंकि छाछ की भी एक क्वांटिटी तो होगी, भले ही लिक्विड में है, भिंडी की भी एक क्वांटिटी तो होगी। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ऊपर ब्राइटनेस आपने जितनी भी रखी है अपने फ़ोन की, उसकी भी एक क्वांटिटी तो होगी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि सालों पहले कई सारे मेजरमेंट्स हुआ करते थे। जैसे अगर हम भारत की बात करें, अपना भारत, प्यारा भारत, तो भारत में आपने देखा होगा कि जो जमीन है वो बीघा में मेजर की जाती थी। क्या है कि जो जमीन है वो बीघा में मेजर की जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि जो आगे की चीज है, यानी कि यहाँ पे सब्जी की बात करूं तो वो शेर में मेजर की जाती थी, जमीन बीघा में मेजर की जाती थी। वैसे ही अगर हम ब्रिटिशर की बात करें तो वहां पे FPS सिस्टम चलता था। FPS का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, वेट को मेजर किया जाता था पाउंड में, ओके, और टाइम को हम मेजर करते थे सेकंड में। अगर हम और आगे की बात करें MKS सिस्टम, ये सारा कुछ आप 8-9 में पढ़ चुके हो, और या फिर नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो। यहाँ पे क्या होता था कि मीटर में क्वांटिटीज होती थी, यहाँ पे किलो में वेट को मेजर किया जाता था, और यहाँ पे सेकंड में मेजर किया जाता था। अगेन आपको अगर ये बहुत स्लो लगता है तो इसको, ठीक है, सेटिंग में जाके आप 1.234 एज मच योर सुटेबिलिटी आप इसको कर सकते हो। तो बात यह है कि FPS होता है, MKS होता है, उसके बाद क्या है और कई सारी सिस्टम होती थी। एक और की बात करो तो CGS सिस्टम होती थी, इसको हम मेजर करते थे सेंटीमीटर में, ओके। उसके बाद आता था ग्राम, और उसके बाद आता था सेकंड। तो ऐसे हम मेजर किया करते थे। ये मेजरमेंट था लेंथ का, ये मेजरमेंट था
वेट का, क्या मैं उसको मास बोल सकता हूँ? अभी के लिए मैटर करता है, ठीक है, अभी के लिए बराबर है, बाकी वेट और मास अलग अलग है। क्या अलग अलग है, हम आगे जाके कभी इसको मेजर करेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये था समय। और अब दिक्कत कहाँ आती थी? दिक्कत आती थी कि जब यूरोप का कोई साइंटिस्ट, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट ने उसने 1 किलो खांड ली, तो यहाँ पे वो लिखेगा, उसको पाउंड में तो कन्वर्ट वो नहीं करेगा, ठीक है, उसको ग्राम में तो कन्वर्ट वो नहीं करेगा। और जब वो अपना पेपर पब्लिश करेगा तो एक साइंटिस्ट का पेपर पब्लिश हुआ होगा किलोग्राम में, दूसरा का हुआ होगा ग्राम में, तीसरे का हुआ होगा पाउंड में। कई बार दिक्कत क्या आती थी कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि भाई तुम्हारा पाउंड है कितना, क्योंकि आज के जैसी तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस हिसाब से तो था नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम आता था कि उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी वजह से फ्रांस के वर्सेल्स में, ओके, फ्रांस है और वर्सेल्स उसका एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसा माना जाता है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वर्सेल्स में वो जो भी उसका किंग था उसका यहाँ पे महल था, ठीक है। तो बात यह है कि फ्रांस के वर्सेल्स में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, लोग यानी साइंटिस्ट, और उन्होंने एक सिस्टम निकाली कि अब यूनिफॉर्म सिस्टम होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म सिस्टम। यानी अगर तुम अपना जो मेजरमेंट है वो पर्टिकुलर एक में लो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर सारे साइंटिस्ट वेट मेजर करते हैं तो भाई किलोग्राम में करना, अगर ग्राम में करते हो तो ग्राम में करना, अगर पाउंड में करना चाहते हो तो पाउंड में करना, पर यहाँ पे एक सेट किया गया सिस्टम कि भाई अब हम किलोग्राम में करेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या है कि खुद से ही बनाया। अब आप समझ रहे हैं एक चीज, ये सारी हमारी बनाई हुई है, नेचर को हमसे फर्क नहीं पड़ता है, हमको नेचर से फर्क पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बनाया गया सिस्टम दे इंटरनेशनल। क्या बनाया गया? सिस्टम दे इंटरनेशनल। और ये जो सिस्टम दे इंटरनेशनल था इसको बोला गया SI, ओके, SI यूनिट। और इस यूनिट में साइंटिस्टों ने ओके मिलकर डिसाइड किया कि देयर आर सो मैनी क्वांटिटीज, ओके, विच वी आर मेजरिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। पर आज से हम डिसाइड करते हैं कि हमने ब्रह्मांड में पाया है कि 6 क्वांटिटीज ऐसी है, ओके, कि जो बेसिक है, उसको किसी के वजह से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप जो मैथ्स में पढ़ते होंगे। बट बात यह है कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तब वो मैटर करता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम होने के चांसेस है, और अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो भी स्पीड कम होने के चांसेस है, ओके। और अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीड बढ़ने के चांसेस है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि 6 से 7 क्वांटिटीज ऐसी है कि जो एकदम बेसिक है। उसमें से फर्स्ट थी लेंथ। यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया कि लेंथ को हम आज से मीटर में मेजर करेंगे। दूसरा हो गया वेट, ओके, या फिर मास। देखो अभी के लिए, क्योंकि वेट और मास अलग अलग है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इतना लिखता हूँ कि उसको हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। थर्ड वन इज, यहाँ पे है टाइम, ओके, समय, इसको हम मेजर करेंगे सेकंड में। फोर्थ वन है आपका टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक चीज़ बात आती है कि ये बेसिक क्वांटिटी कैसे है भाई, तो उसको भी हमें अपने यहाँ पे समझते हैं। बात ऐसी है कि
यहाँ पे जो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मेरा हाथ को मैं इधर से मेजर करूं या इधर से मेजर करूं, इधर से इतना मेजर करूं और इधर से इतना मेजर करूं, फिर उसका क्या करूं कि प्लस कर दूं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी हाथ को ऊपर ले जाके अब मेजर करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे ले जाके मेजर करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कब पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो लेंथ अपने आप में एक बेसिक यूनिट है। इसकी वजह से जो ये लेंथ है उसको और किसी की जरूरत नहीं है। इवन वेट, ओके, वेट को आप अभी बोल सकते हो कि सर वेट होता है उसको ऐसे बैठा के अगर मेजर करेंगे, पर यहाँ पे इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए मास लिखा है कि मास क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर कितने मोलेक्यूल्स है। मोलेक्यूल्स यानी मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर कितने भी कण है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि अंदर क्वांटिटी कितनी है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे शरीर में ये जितना भी हार्ड मास का बना हुआ शरीर है, अगर आपकी बात करूं तो आपके अंदर जितना भी हार्ड मास बना हुआ है उसको हम मास बोलेंगे, ओके। मांस नहीं, हिंदी वाला मांस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर उसके अंदर जितना भी है हम उसको मास बोलेंगे, तो हम उसको मेजर करेंगे किलोग्राम में, ओके। उसके बाद अगर हम समय की बात करें तो समय को हम मेजर करेंगे सेकंड में। अब आपको ये होगा कि तो सर हवर में मेजर करने से क्या कुछ गड़बड़ी हो जाएगी? गड़बड़ी कुछ नहीं होगी, बट एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, अपने सारे लोगों को एक सरलता होगी। आप समझो ना कि आपका फोन अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बता रहा है तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी 35 डिग्री टेम्परेचर है या फिर कितना डिग्री टेम्परेचर है। इसी वजह से सारे फोन में कौन सा टेम्परेचर, एक टेम्परेचर शो किया जाता है, सेल्सियस। अगर सेल्सियस रखना है तो भाई एक साथ सेल्सियस रखो, और अगर क्या है कि फ़ारेनहाइट रखना है तो एक साथ फ़ारेनहाइट रखो। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ऐसा यूनिट की जरूरत क्यों है, आप इसको क्यों पढ़ते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप बोलोगे अभी हमने बात की देखो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो भाई यहाँ पे हम सेल्सियस में भी बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी बात नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे किस में बात करते हैं? केल्विन में। हमने देखा कि हम इसको केल्विन में मेजर करेंगे। ये बहुत चीज़ याद रखना, एसएससी की 10th लेवल की हो, यानी आपकी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ऑलमोस्ट सारी एग्जाम में ये सब पूछा गया है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वांटिटीज ऑफ मैटर, तो उसको हम मेजर करते हैं मोल में, ओके। उसको हम मेजर करते हैं मोल में। यानी आप समझना एक चीज, साइंटिस्ट ने, ओके, आपको ये सारा कुछ आता भी होगा, मोल कांस्टेंट और वो सारा, अगर आप साइंस से पढ़े हो तो बात ये है कि ये जो मोल होता है, मोल क्या होता है कि एक्चुअली जितना भी सिस्टम है, सिस्टम यानी अगर एक कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में कितने कण आए हुए हैं, क्या है कि कितने कण आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक साइंटिस्ट थे, ओके, और उन्होंने बोला कि जितना भी पदार्थ है, ओके, जितना भी पदार्थ है, मतलब पर्टिकुलर इसमें तो एवोगैड्रो सर थे, तो एवोगैड्रो सर ने बोला था कि ये जो पदार्थ है, ओके, यहाँ पे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर में उन्होंने क्या बताया था कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है उसका पर्टिकुलर, उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स आए हुए हैं, और वो पार्टिकल कितने आए हुए हैं, ओके, 6.022 इंटू, ओके, 10⁻23 इंटू 10⁻23, और इसको एवोगैड्रो, ओके, नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है इसको। तो अब ये बात समझने की ये है कि ये हो गया क्वांटिटीज ऑफ मैटर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इल्यूमिनेशन है, आप समझना प्लीज, हम लाइटनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें इल्यूमिनेशन की, ओके, या फिर हम अगर, ओके, बात करते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है, ओके, क्या है? प्रकाश की तीव्रता है, तो उसको हम
किस में मेजर करेंगे? ओके, तो उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। किस में करते हैं? कैंडेला में करते हैं। ओके, और इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनेंस नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं, किस में करते हैं? कैंडेला में करते हैं। किस में करते हैं? कैंडेला में करते हैं। अब हमें लगता है कि भाई ये कैंडेला क्या है, तो देखो कैंडेला को अच्छे तरीके से समझना। अगर मान के चलो कि ये अगर आपका एक रूम है, ओके, आपका घर है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 10 बाई 10 का रूम होगा। अगर कोई बड़े घर में रहता है तो उसका 20 बाई 20 का रूम होगा। तो वहाँ पे आपका रूम के हिसाब से उसकी इंटेंसिटी लाइट की चाहिए। जैसे अगर बहुत बड़ा स्टेडियम है तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लाइट चाहिए। ओके, तो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और एरिया वाइज, उसको हम किस में मेजर करते हैं? इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। और लास्ट वन दैट इज ओके करंट। करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे और उनके नाम से ये पढ़ा है। तो एक बार फिर से आज एक बार रिपीट कर लेते हैं कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, वेट को हम किलोग्राम में, या फिर हम मास के वगैरह का बात करें। ओके, ये दोनों आगे क्यों है आगे समझेंगे आगे की सीरीज में। किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे, क्वांटिटीज ऑफ मैटर को हम मोल में रिप्रेजेंट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को और कैंडेला में मेजर करेंगे, और करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे। और ये सारी जितने भी क्वांटिटीज है हमने डिसाइड की कि ये बेसिक क्वांटिटीज है। ओके, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्या हुई? बेसिक क्वांटिटीज हो गई। अब हम इसके डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ कि स्पीड। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे स्पीड का। तो बात ये है कि अगर मैं बोलूँ स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस लेंथ आ गई, लेंथ और किसी पे डिपेंड है नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, डिस्टेंस को L1 लिखूंगा मैं, और नीचे क्या है? टाइम है, तो इसको मैं क्या है? देखो आप T भी लिख सकते हो, आप H लिखना है तो H भी लिख सकते हो, पर नॉर्मल वे में हम T लिखते हैं। तो फिर आप बोलोगे T तो टेम्परेचर नहीं हुआ, तो नहीं, उस टाइम पे हम K लिखते हैं टेम्परेचर के लिए। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे एक नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या ले जाएंगे? L1 T -1 इंच का डायमेंशन हुआ। मतलब ये अब डायमेंशन क्यों जरूरत है भाई? ओके, डायमेंशन की जरूरत क्या है? डायमेंशन की जरूरत इसलिए है जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट देखेगा इसको तो समझ जाएगा कि इसमें डिस्टेंस का यूज किया गया है और समय का यूज किया गया है। ओके, अगर मैं दूसरा आपका बात करूं कि मेरे को एक मास चाहिए और उसमें दूसरा मेरे को लेंथ भी ऐड करना है और मेरे को उसमें समय भी चाहिए, तो ये m1 l1 t1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया कि आपका ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन मतलब इसकी भी ये बेसिक इतनी क्वांटिटीज है। जब भी कोई साइंटिस्ट इसको देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी बेसिक क्वांटिटीज का इन्होंने यूज किया है। तो आई होप कि आपको अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आई होप आई नो सॉरी ये लेक्चर थोड़ा आज लंबा चला, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा और टू द पॉइंट बात करेंगे। और अगेन आपको अगर ये स्लो लगता है तो फिर आप YouTube में जाके ओके इस सेटिंग्स में जाके आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस में इससे 1-2 मार्क आना पक्का रहता है। हाँ, तो साइंस क्या है? साइंस इज अबाउट टू ट्रूथ। हमको समझना है कि एक्चुअली में ट्रूथ क्या है। ओके, प्रकृति काम कैसे करती है, प्रकृति के सिद्धांत क्या है, और प्रकृति जैसे काम करती है उसको हम सिद्धांत बोलते हैं। तो जो हम प्रकृति को समझते हैं वो साइंस है, और उसके बाद हम उसका जो यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन जो बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी है। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज समवेयर साइंस, बट टू यूज इट इन द रॉकेट दैट इज द टेक्नोलॉजी।
उसके बाद हमने देखा कि हर एक क्वांटिटीज़ है उसको हम पर्टिकुलर यूनिट में मेज़र करते हैं। ओल्ड वर्ल्ड में कई सारे ऐसे क्वांटिटीज़ थे, जैसे एफपीएस सिस्टम थी, एमकेएस सिस्टम थी, सीजीएस सिस्टम थी, उसको हम यूज़ करते थे। और उसके बाद साइंटिस्टों ने देखा कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो वो लोग फ्रांस के वर्सेल्स में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक अप्रोच किया कि भाई एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो तो अच्छा है, और उसको हम बोला गया सिस्टम दे इंटरनेशनल, यानी एसआई यूनिट। और यहाँ पे लेंथ को हमने डिसाइड किया कि लेंथ को हमने मीटर में क्या है कि करना है। ये 7 को 7 क्या है कि फंडामेंटल यूनिट्स है। लेंथ को मीटर में, वेट या फिर यहाँ पे मैं मास बोलूँगा, मास को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, क्वांटिटीज ऑफ मैटर को मोल में। ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है, ये भी याद रखना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला में, और लास्ट करंट एम्पियर में। तो यहाँ तक हम रखते हैं। और लास्ट एक बात कर देते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज होती है उसके हमने देखा कि 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है कि जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, डायरेक्शन नॉट नीड। और वेक्टर जो होता है उसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये क्या, हम लोग इसको इन्वेंट करते हैं? नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि भागो, तो आप पहले पूछोगे कि कहाँ, तो वो हुआ कि मैं इधर भी भाग सकता हूँ, मैं इधर भी भाग सकता हूँ, मैं आगे भी भाग सकता हूँ। ओके, अपने पीछे भी भाग सकते हैं, अपने तो कहीं पे भी भाग सकते हैं, पर आप कहाँ पे बोल रहे हो, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद क्या है कि जो आपका स्केलर क्वांटिटी यानी लाइक लेंथ, अगर मैं बोलूँ कि भाई लेंथ मेजर करो, तो आप इधर से करो कि इधर से करो। ओके, यहाँ से इतना करो फिर इतना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया स्केलर क्वांटिटीज। और लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या जो करंट है वो करंट वेक्टर है कि स्केलर है। ओके, करंट जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है। तो एक बात समझना कि करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप समझोगे, आप मेरे को बोलोगे कि सर जब हम कोई डिवाइस या फिर सर्किट ड्रॉ करते हैं तब तो हम करंट की डायरेक्शन बताते हैं, पर एक्चुअली बच्चा लोग एक बात समझना कि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है। ओके, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है कि एक्चुअली करंट का डायरेक्शन क्या है। भले ही हम ऐसे बताते हैं, पर एक्चुअली किसी को पता नहीं है। इसकी वजह से हमेशा याद रखना कि हम अभी के लिए इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है कि स्केलर है। अब आप बोलोगे कि सर तो क्या इन फ्यूचर ये वेक्टर हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है। आप देखो, आप एकदम नॉर्मल दिमाग से समझो, साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने इन्वेंट की है। साइंस तो प्रकृति पहले से थी, प्रकृति पहले से थी, हम उनको समझ रहे हैं क्योंकि अपने को फायदा हो। ठीक है, तो अगेन लास्ट में इतना ही याद रखना, नेचर हमसे नहीं है, हम नेचर से है। ओके, तो यहाँ तक आप पहुँचे हो, यहाँ तक आपने इसको सुना, और थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड फॉर योर ऑल एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।